बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों से डरकर भाग रहे हैं लोकतांत्रिक मुसलमान और हिंदू निशाने पर हैं। क्या बांग्लादेश में रजाकारों का समय लौट आया है? नमस्कार, मैं राम गोपाल गार्गे और आप देख रहे हैं हरियाणा वार्ता टीवी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और गंभीर मुद्दा। बांग्लादेश जो कभी अपनी सांस्कृतिक भाषाई विविधता के कारण पाकिस्तान से अलग हुआ और पिछले काफ़ी समय से विकास के कई पायदानों पर भारत को कड़ी टक्कर दे रहा था, मात्र कुछ दिनों में ही कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक चुका है। इस कट्टरपंथ के कारण बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक, लोकतांत्रिक मुसलमान और पूरा हिंदू समुदाय दोनों ही भय और आतंक के माहौल में जीने पर मजबूर हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज शमशुद्दीन चौधरी मानिक की हालिया गिरफ्तारी इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों को किस हद तक दबाया जा चुका है। मानिक साहब ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान के बारे में जो 2022 में कहा, वह कट्टरपंथियों को आज नागवार गुजर रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जियाउर रहमान को रजाकार कहा था। अब इसी बात पर न केवल उनकी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि उनके जीवन पर भी संकट आ चुका है। रजाकार शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश में एक ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। यह शब्द 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खास तौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान के समर्थन में थे और बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध कर रहे थे। रजाकार एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी मतलब स्वयं सेवक होता है, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में इसका मतलब पूरी तरह से नकारात्मक हो गया है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय ये लोग पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा करते थे। रजाकारों ने इस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट जैसे जघन्य अपराध किए थे। आज बांग्लादेश में रजाकार शब्द का इस्तेमाल देशद्रोहियों, गद्दारों और उन लोगों के लिए किया जाता है जो बांग्लादेश के विरोध में थे या उसके खिलाफ काम करते थे। यह शब्द वहाँ अपमानजनक और निंदनीय माना जाता है, इसलिए जब किसी को रजाकार कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति बांग्लादेश के खिलाफ है और उसे गद्दार के रूप में देखा जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें सिर्फ कुछ उदारवादी सोच के मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि पूर्ण हिंदू समुदाय को भी अपने निशाने पर ले रही हैं। धार्मिक असहिष्णुता का यह दौर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। उनका उत्पीड़न, उनकी संपत्तियों पर कब्जा, मंदिरों पर हमले जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से रजाकारों का समय लौट आया है, जहां कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद का बोलबाला है। इससे पहले शेख हसीना के समर्थक पत्रकार दंपति, पति पत्नी फरजाना रूपा और शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया। वह देश छोड़कर पेरिस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी कट्टरपंथियों के दबाव में गिरफ्तार कर लिया गया। हसीना सरकार के समर्थक और उनके करीबी लोगों को अब एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए चिंताजनक है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र का अस्तित्व बचा रहेगा? क्या वहाँ के हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे? क्या कट्टरपंथ के इस बढ़ते जाल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? हम सबको ये समझना होगा कि कट्टरपंथ का कोई धर्म नहीं होता। यह केवल नफरत, हिंसा और विभाजन का ही पोषक होता है। आज बांग्लादेश जिस दौर से गुजर रहा है, वह हमें यह सिखाता है कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों की कितनी रक्षा हो रही है। हमें बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के साथ आज खड़े होने की आवश्यकता है। हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का यह अंधकार जल्द समाप्त हो और वहाँ के हिंदू सुरक्षा, शांति और सम्मान के साथ अपना जीवन गुजार सकें। आज के इस अंक में इतना ही। आपकी राय और सुझाव हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये अंक पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।